एक अपनी राय है, 5 साल बाद विधायक आते हैं पूरे एरिया के अंदर और चुनाव के बाद 5 साल की फिर गैप हो जाती है। देखो जी, आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा। मौजूदा सरकार ने जो अपने मुद्दों को पूरा नहीं किया तो आपकी सरकार पूरा करेगी। देखो जी, जब सत्ता के अंदर आएंगे, हमारे एमएलए होंगे, तो हमें और काम के हमें तो वही मुद्दे पूरी करनी है। और आते होगा कोई भी 45वें गाँव के अंदर बरसिंह जी का प्रोग्राम देख लो, वहाँ पे एक एक किसान जो अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर पहुँचे हैं बरसिंह जी का स्वागत करने के लिए। शहर में किसी भी दुकान के अंदर चले जाओ और वहाँ पर आप अपना जो सर्वे किया यहाँ उसके अंदर एक ही नाम होता है, वो चौधरी बरसिंह बहन का चुनाव जो है यहाँ इलाहाबाद में चल रहा है। इलाहाबाद में सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताता हूँ, यहाँ पे सिंह कांग्रेस सिंह आपका हमारे कांग्रेस कार्यालय में स्वागत करते हैं और आपके जितने भी चिंतक हैं उनको हम शुभकामनाएं करते हैं। और रही चुनाव की बात, सुदेव जी, चुनाव का ऐसे आप सभी को पता है, आप किसी भी गाँव के शहर में किसी भी दुकान के लिए चले जाओ और वहाँ पर आप अपना जो सर्वे किया करो यहाँ उसके अंदर एक ही नाम होता है, वो चौधरी बरसिंह बहन का। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। चाहे आप किसी राष्ट्रीय लेवल की न्यूज़ का, कोई यूट्यूबर का, किसी का भी आप सर्वे देख लो तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे अपने दल बल के साथ और पूरे अपने ऐसे समझ लो 60 के ऊपर सीटें आएगी कांग्रेस की हरियाणा के अंदर और पूरी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। तो इस बार लोगों का भी बहुत मन है कि हमें सरकार के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इलाका है ये विधानसभा इलाहाबाद का, ये तकरीबन 20 साल से ऐसी एक तंगी झेल रहा है। क्योंकि हमारा जो हल्का है वो विधायक तो बना देता है पर लेकिन वो हर बार विपक्ष के अंदर है। और इस बार तो जो उन्होंने अपने जो लोगों को बगलाया था अपना इस्तीफा देकर भी मैं किसान हितैषी हूँ, उसके बाद जो अब ये मौके पर जो कर रहे हैं वो सभी को पता है। जिसका विरोध कर रहे थे, जिस पे आरोप लगा रहे थे, उन्हीं को साथ लेकर चल रहे हैं। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनके झूठे वादों में आएगी और इस बार चौधरी बरसिंह बेनीवाल जी का जीतना लाजमी है। इस इलाहाबाद साइड की अगर बात करें तो यहाँ से तो है हर बार जो है बरसिंह बेनीवाल जो है जीत कर निकलते हैं। अगर बात 45 एरिया की जाए तो वहाँ से जो है मतलब हार जाते हैं, उसका क्या कारण है? इस बार क्या रहेगा उससे? सुखदेव जी, आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हाँ ठीक है, आपकी बात जायज़ है। जो 45 में जो गांव है उसके अंदर हमारा जो चुनाव था वो उठता नहीं था। इस एरिए से हम जीत के जाते थे और वहाँ पे हम डाउन पोजीशन हो जाती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा जितने भी 45 में के गांव हैं, सिर्फ 2-3 गांव आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसे बरासरी है, तरकावाली, वहाँ भी कुछ जैसे मालूम मामूली वोटों से कांग्रेस पिछड़ी है। बाकी आप सारे गाँव से देख लो, बकरियां वाली गांव से देख लो, एक गुड़िया खेड़ा नाम एक मशहूर था क्योंकि वहाँ तकरीबन लोकदल के वोट थे और गुड़िया खेड़ा के अंदर हमारी कांग्रेस की बहुत बम्पर जीत हुई है। ऐसे ही कई गांव हैं, जमाल ले लो आप, कुमारिया ले लो, कागदाना ले लो, वहाँ की अगर आप डिटेल देखोगे तो लोकसभा चुनाव के अंदर हमें वहाँ से भी जीत के आए हैं और वो ही इस बार विधानसभा के अंदर भी वही माहौल है। और लोगों का कोई भी आप 45वें गांव के अंदर बरसिंह जी का प्रोग्राम देख लो, वहाँ पे एक एक किसान जो अपने ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर पहुँचे हैं बरसिंह जी का स्वागत करने के लिए और बरसिंह जी के रोड शो में चलने के लिए। इलाहाबाद के पेंडिंग मुद्दों पर में क्या नजरिया आपका? देखो जी, पेंडिंग ही है सारे 20 सालों से, कांग्रेस कुछ हुआ ही अपनी नहीं। कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा के अंदर, जो मौजूदा सरकार ने जो अपने मुद्दों को पूरा नहीं किया तो आपकी सरकार पूरा करेगी। देखो जी, जब सत्ता के अंदर आएंगे, हमारे एमएलए होंगे, तो हमें और काम क्या है? हमें तो वही मुद्दे पूरे करने हैं। जो काम है, जैसे मान लो हमारा भाखड़ा का काम है, हमारे यहाँ शहर की पाइपलाइन का काम है, सीवरेज का काम है, कई सड़कों का काम है, कई अस्पतालों का काम है, कहीं नहरों का काम है और 45 में के अंदर कहीं जैसे मान लो ये सेम की समस्या का है, तो ये समाधान कांग्रेस पार्टी से करेगी।
लोग भी हमारे जो विधायक हैं उनको 2-3 बार तो टिकट मिली है, 2-3 बार उनकी काट भी दी है। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लो, और सरकार के अंदर भी उनको टिकट नहीं मिली जब, या वो हार गए हैं चुनाव, तो वो अपना इलाका छोड़ के नहीं गए, अपने जो उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ के नहीं गए, बल्कि उनके साथ चले हैं, चाहे वो थाना, कचहरी, धरना, प्रदर्शन कहीं भी वो वहाँ मौजूद रहते हैं। तो आप बताओ भी वो बंदा जीत के कहाँ गया, जो 20 सालों से उसका अगर संघर्ष देखें तो 35 सालों का है बरसिंह जी का। जब वो 35 सालों के अंदर कहीं नहीं गए तो जीतने के बाद 5 साल बाद कहाँ जाए। एक रिकॉर्डिंग जो है बरसिंह बेनीवाल की ज़्यादातर वायरल हो रही है दिनों में, उस पर क्या कहोगे? वो देखो जी, वो पुरानी है, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट भी किया। वो कोई पैसों के कोई लेन देन का कोई चक्कर था, उसके अंदर वो कोई जो जिसको बुलाया था वो आ नहीं रहा था, तो वो उसको जी वो पुरानी थी, उसका खेद प्रकट कर चुके हैं। अगर किसी समाज को ठेस लगी उससे, तो हम भी मीडिया कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के होने के नाते हम भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो एक कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे पवन बेनीवाल, वो भी जो है उन्होंने भी पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ दी, उसका कुछ फर्क देखने को मिलेगा कांग्रेस में? देखिए जी, मैं वैसे तो पवन बेनीवाल जी का डिसीजन है ना जो एकदम सही मानता हूँ। वो क्यों मानता हूँ, उन्होंने एक बात कही, मैं विरोध करूँगा तो भी सामने करूँगा, समर्थन दूंगा तो भी सामने दूंगा, तो हमारे को पता लग गया उनके कितने के वोट है, वो चले गए। तो उनके जाने से पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि लोगों को पता लग गया भी ये बंदा लोकदल के अंदर गया, तो वो बंदे अब कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, क्योंकि कांग्रेस का वोट जाएगा, उसका बीजेपी का वोट जाएगा, अपने लोकदल का वोट जाएगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी का साथ इनका नहीं समझौता है। जब इंडियन नेशनल पार्टी हरियाणा के अंदर जब अकेली चुनाव लड़ती थी, तब भी इलाहाबाद के अंदर जो है वो जीतते थे, और इस बार तो 3 पार्टियां जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, फिर उसका किस तरीके देखिए जी, आप ठीक है, वो 3 पार्टियां लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन उन पार्टियों का इतिहास देखिए आप। अलोपा जो कह रही थी हमारे गठबंधन हम करेंगे बीजेपी के साथ, हमारी 10 सीटें आएगी, 5 सीटें आएगी, एक दानिया के अंदर तो उन्होंने अपना प्रत्याशी भी शायद घोषित कर दिया था, धवलकांडा। क्या हुआ, उसके बाद बीजेपी वालों ने सिरसा से भी उनके सामने खड़ा कर दिया। अब पता नहीं बीजेपी जो नेशनल पार्टी अपने आप को बताती है, वो अपने कैंडिडेट ऐसे दे देती है और फिर उन्हीं कैंडिडेट को कहती है अपना नाम करके वापस लो। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की जीत है और बीजेपी के लिए काम कर रही है। कभी तो ये कह देते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब सीटों की बात आ जाती है जो ये 15-20 सीट में रहे, तो 15-20 सीट में तो कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं। जेजेपी का जो डाउन हुआ है हरियाणा के अंदर, उस लेवल को सिर्फ पार्टी ये इन पार्टियों को मजबूत करके ऐसे सोच रही है कि कोई ना कोई टिकटमबाजी कर हम सरकार बना लेंगे, पर लेकिन इस बार लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता है कांग्रेस का रुझान है, कांग्रेस पार्टी हारेगी। कुमारी शैलजा ने जो लिस्ट जारी की थी वो मान्य नहीं हुई है, केंद्र से नेता की वो चली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। पार्टी किसी को टिकट देती है, किसी की काटती है, वो हमारे जो राष्ट्रीय जो नेता है वो उनका काम है। इनके अंदर हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी हाई कमान का जो डिसीजन होता है वो हमारे ऐसे समझ लो सिर मत्थे है। उसके लिए हमारी कोई दो राय नहीं होती। ठीक है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, अलग अलग लीडर से भावनाएं जुड़ी होती है, हर एक समाज से भावनाएं जुड़ी होती है। जब शीर्ष नेतृत्व जब इसका डिसीजन लेता है तो वो सारी चीज़ें देखता है। क्या कुमारी शैलजा ने इलाहाबाद में वोट मांगने के लिए आई थी? देखो जी, स्टार प्रचार की आप सूची देखो, और शैलजा जी के तो फ़ोन भी आ रहे हैं, उनके समर्थकों के पास आ रहे हैं भी आप क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं भी हम तो जी जान से पोड़का के अंदर देख लो। पोड़का के अंदर कल ही प्रोग्राम हुआ था, वहाँ शैलजा जी के भी झंडे थे। प्रचार किसका हो रहा था? कांग्रेस पार्टी का ही हो रहा था। वो बरसिंह जी के साथ चल रहे थे, हालांकि इतनी बरसात थी वहाँ पे, इतनी बरसात के अंदर कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल नहीं डोला। तो हमारी शैलजा जो है हमारी राष्ट्रीय लीडर है, पुराना जो उनका संबंध है वो सिरसा से है, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से MP रह चुकी हैं, और हमारा तो ऐसा समझ लो उनसे पारिवारिक नाता है, क्योंकि मेरे दादाजी कांग्रेसी थे, पिताजी कांग्रेसी, हम तीसरी पीढ़ी कांग्रेसी। तो हम
मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जो बात ये कह रहे हो कि शैलजा जी, तो शैलजा जी आएंगे। मौका दस्तूर कहाँ बनता है वो शीर्ष नेतृत्व को पता है। आप एलनाबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? इलाहाबाद वासियों को सिर्फ ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आईना देखिए, चुनाव का आईना देखिए, अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको लगता है कि हमारा वोट सही जगह जा रहा है तो वो अपना वोट सही जगह दे, सरकार के साथ चले, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। 20 सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी के जो लीडर है या लोकदल के लीडर है, जो वादे उन्होंने बहुत किए हैं। एक बार तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पिछला जो चुनाव था उसके अंदर एक जेबीसी मशीन लगा दी रातों रात आचार संहिता के अंदर। बोले ये पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है, जो शहर के अंदर बरसाती पानी का काम था, पर लेकिन वो बाद में बंद हुआ। फिर कांग्रेस के जो चेयरमैन बने उन्होंने फिर वो पूरा करवाया। तो ये झूठे वादे करते हैं, अपना काम कहाँ होता है, कहाँ अपने को। हरियाणा के अंदर अपन ने देखना है किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी का रुझान है, कौन सा नेता यहाँ से जीत रहा है। अपना वोट खराब ना करें, मैं तो ये कहना चाहूँगा। अपना पूरा दिमाग लगाएं, देखें, परखें और फिर वोट दें। जो आदमी आपके वोट का हकदार है, जो पार्टी सत्ता के अंदर आ रही है, वो अपना काम करवा सकता है, तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। ठीक है। भाई साहब अगर बात करें तो चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे इनेलो सरकार है जो नशा लेके आई है, अगर कल को कांग्रेस सरकार बनती है तो डिस्ट्रिक्ट सिरसा को नशा से मुक्त कितने टाइम में करवा देंगे? हाँ जी, सिंह मीडिया जी, आपका एक बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिरसा के अंदर दीपेंद्र जी हुड्डा जी की एक रैली थी जी। वहाँ पे एक लेडीज़ दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने आई, तो दीपेंद्र हुड्डा जी उनसे मिले। शायद कोई रानिया का था, मुझे ऐसा याद नहीं। उनके कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए थे चिट्टे की वजह से जी। तो वहाँ भी दीपेंद्र जी ने एक ही वादा किया था, भी हरियाणा के अंदर जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी पहली कलम नशे पे चलेगी। और हम भी सरकार जब हमारी बनेगी, ये नहीं कि हम ठंडे बैठ जाएंगे, हम भी अपनी सरकार से यही मांग करेंगे कि जिन इलाकों के अंदर नशे का ज़्यादा प्रकोप है उसके लिए ऐसा एक, जैसे मान लो ऐसी एक टीम तैयार करें जिसको किसी का भी खौफ ना हो। चाहे मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे हमारा कोई कांग्रेस का भी हो, उस पर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इसमें कोई लिप्त हमारा भी पाया जाता है उस पर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आने वाली पीढ़ी को हमने बचाना है। ठीक है, थैंक यू।